ये वीडियो अनमैरिड लड़कियों के लिए भी और जो मैरिड लड़कियां हैं ख़वातीन हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि अगर आपको ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको क्लॉट्स आते हैं तो क्लॉट्स क्यों आते हैं और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब आप इस चीज़ को नॉर्मल कंसिडर करेंगी। और अगर आपको ड्यूरिंग पीरियड्स हर बार बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं, उसका जो साइज़ है वो अंगूर के जो ग्रेप्स होते हैं उससे बड़ा साइज़ है, तो उसके क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं और आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर हेरा और गायनी इशूज़ के हवाले से, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से इस चैनल पर गाइड देती हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर जो अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं उन्हें पीरियड्स में क्लॉटिंग होती है तो इसके क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। यूजुअली आपके जो पीरियड्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, या अगर क्लॉट्स होते भी हैं तो वो बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं। यूजुअली ये क्लॉट्स इग्नोरेबल होते हैं और आपको ख़ुद भी कुछ फ़ील नहीं होगा कि ये चीज़ एबनॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये क्लॉट्स आपके इतने बड़े हैं कि जैसे अंगूर का दाना होता है, ये क्लॉट्स इससे बड़े आ रहे हैं, तो पॉसिबल फैक्टर्स 3-4 हो सकते हैं। आपको किसी गायनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो, यानी बच्चेदानी में रसौली हो, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आपको बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं और ये हर बार होता है, वंस इन अ वाइल नहीं होता, ये कभी किसी महीने अगर ऐसा हो गया और आप अनमैरिड हैं तो ये चीज़ इग्नोरेबल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपको ये चीज़ वंस इन अ वाइल भी हो रही है तो फिर कॉज ऑफ कंसर्न है। मैरिड ख़वातीन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अनमैरिड ख़वातीन के सारे फैक्टर्स देखते हैं कि अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी पीरियड्स में हर बार ये क्लॉट्स आते हैं तो पॉसिबल फैक्टर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, रसौली हो सकती है। तो इसके लिए आपको किसी गायनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर क्लॉट्स के साथ आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है और वो प्रोलॉन्ग टाइम तक चलती है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होते हैं, बहुत से बहुत 5 दिन होते हैं या 7 दिन होते हैं, और इसमें जो फ़्लो होता है वो नॉर्मल फ़्लो होता है। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि आपके पीरियड्स का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और फिर वो क्लॉट्स में भी आते हैं और ज़्यादा भी होते हैं और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है, एक एक हफ़्ता भी आते हैं, 15-15 दिन तक जाते हैं, 10 दिन तक होते हैं, साथ में हैवी ब्लीडिंग भी होती है और टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, तो फिर ये आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होने की जो अलामत है वो होती है। अगर आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स कंफर्मेशन हुई है तो क्योंकि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगी और अल्ट्रासाउंड का जो नाम है वो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ये आपका परफॉर्म किया जाएगा और उसमें कंफर्मेशन आएगी कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, देन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। क्योंकि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होना कहीं ना कहीं आप में आगे जाकर एनीमिया की कंडीशन पैदा कर सकता है, खून की कमी हो सकता है। अब इसमें ये ऐसा नहीं है कि अनमैरिड लड़कियां हैं या मैरिड हैं, दोनों तरह की ख़वातीन को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आप में खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है आपको, तो इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब दूसरी बात करते हैं हम कि अगर आप अनमैरिड हैं तो इसका एक मेन कॉज एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है जो हर महीने पीरियड्स में शेड हो जाती है, तो वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसी भी वजह से आपके यूट्रस में सिर्फ एक जगह पर होती है, इंटरनल जो वॉल होती है वहाँ पर होती है। लेकिन ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके यूट्रस में, यूट्रस के बाहर, यूट्रस के इर्द गिर्द एरियाज़ में यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। एक मेडिकल बीमारी की कंडीशन है और इसके कोई ख़ास रीज़न नहीं होता। ये बीमारी किसी भी लड़की में, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये किसी में भी हो सकती है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पीरियड्स में क्लॉटिंग हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आप महीने में 2 या 3 बार भी पीरियड्स हो सकती हैं। तो अगर आप हर थोड़ी दिनों के बाद पीरियड्स स्टार्ट हो जाती हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, आप इसको नॉर्मल कंसिडर ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके टेस्ट करवाएगी एंड देन एंडोमेट्रियोसिस के अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट होगी। अब बात करते हैं तो पॉसिबल 2 फैक्टर्स थे जो लड़कियों में हो सकते। इन दोनों कंडीशंस में आपकी डॉक्टर आपका जो बेसलाइन टेस्ट होता है, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, वो करवाएगी। पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए आपको यूरिन होल्ड करके जो डॉक्टर है उसके पास जाना होगा जो आपका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेगी। तो अल्ट्रासाउंड में जाने से पहले आपको बहुत तेज़ यूरिन आना चाहिए, महसूस होना चाहिए, एंड देन इस कंडीशन में आपका ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। जब आपका टेस्ट हो जाएगा सिंपल सा, तो डॉक्टर ये कहेगी कि आप यूरिन पास कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये टेस्ट सिंपल सा होता है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, सिंपल सा ये टेस्ट होता है। इसमें आपके यूट्रस की कंडीशन अच्छी पिक्चर आ जाती है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब दूसरी बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन में कि जो मैरिड ख़वातीन होती हैं उनकी अगर क्लॉटिंग हो रही है, अगर आपको वंस इन अ वाइल भी हो रही है तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको पीरियड्स में क्लॉट्स नहीं आते थे और आपको सिर्फ 1 महीना आए हैं या इस बार आए हैं, तो ये चीज़ अगर आपकी वही बात कि इसका जो साइज़ है वो मैटर करता है। अंगूर के दाने से छोटा इसका साइज़ है क्लॉटिंग का, जमे हुए खून के टुकड़े आ रहे हैं पीरियड्स में, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न यूँ है कि हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया हो और आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई हो, आपके मिसकैरेज हो गया हो, तो ये आपके मिसकैरेज की अलामत भी हो सकता है। अगर ये क्लॉट्स आपको क्रैम्प्स के साथ आ रहे हैं, आपको सिवियर पेन हो रहा है या एक तरफ पेन हो रहा है पेट में और ये क्लॉटिंग हो रही है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मिसकैरेज हो। और जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरी है और ये क्लॉटिंग हो रही है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली, और ये आपको फिर शदीद क्रैम्प्स के साथ अगर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हुई हो, यानी आपका हमल हुआ हो और आपकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसके बाहर, जिसे हम नले कहते हैं या फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं, उसके अंदर ये आपका हमल ठहर गया हो। तो इस कंडीशन में आपका जो पीरियड्स हैं वो थोड़े डिले हो जाएंगे, एंड डिले होने के बाद अगर आपको अचानक से हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है विद इंटेंस क्रैम्प्स, शदीद पेन के साथ अगर आपको ब्लीडिंग शुरू होती है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये एक मेडिकल अर्जेंसी है, इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है कि ट्यूब रप्चर हो गई हो, और ट्यूब रप्चर होने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में ट्यूब रप्चर होने के बाद बच्चा तो नहीं बचेगा, लेकिन माँ की जान को ख़तरा होता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है उस वजह से माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है ट्यूब फटने की वजह से, तो इसको मेडिकल अर्जेंसी कंसिडर किया जाता है। तो ये 4 पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें मैरिड या अनमैरिड दोनों तरह की ख़वातीन को हो सकते हैं, और दूसरे जो 2 कॉज हैं वो मैरिड ख़वातीन के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। तो अगर आप मैरिड हैं तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखें। यूट्रस में फाइब्राइड्स हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, ये दोनों ऐसी कंडीशन हैं जिसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर आपको ये क्लॉट्स कभी वंस इन अ वाइल आते हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं या आगे बेबी प्लान करना चाह रही हैं, मैरिड भी हैं तो आगे आपका बेबी प्लान करने का इरादा है, तो आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि फाइब्राइड्स का होना या एंडोमेट्रियोसिस का होना आपकी ओवुलेशन पे असरअंदाज होता है। आपको बार बार जब पीरियड्स होंगे तो आपका ओवुलेशन फेज़ नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।